नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म का ऐलान कर दिया, यानी उन्होंने ये दावा कर दिया कि तीसरी बार भी देश में वही प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी की एनडीए की सरकार ही चुनकर आएगी। उन्होंने कहा पहले टर्म में जब 2014 में मैं आया तब देश दुनिया में 10वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। दूसरे टर्म 2019 में जो शुरू हुआ उसमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूं कि मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने खुलकर अपना आत्मविश्वास आज जाहिर किया, अपना कॉन्फिडेंस जाहिर किया कि अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हीं की जीत होगी और वही तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उनका दावा विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक वक्त जहां हम ये बात कर रहे हैं कि संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव उनकी सरकार के खिलाफ लेकर के आ रहा है, नरेंद्र मोदी ये विश्वास जता रहे हैं कि तीसरी बार भी वही लौटेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी और तीसरे टर्म में भारत अभूतपूर्व तरक्की भी करेगा। देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी। और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे।
फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वह टुकड़ों में सोचकर, टुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपने देखा प्रधानमंत्री का दावा, उन्होंने कहा यह मोदी की गारंटी है। आज नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया। आज मोदी ने नया शब्द भी दिया, जो लोग कहते हैं इंडिया, नरेंद्र मोदी ने इसका नाम दिया है टोली। अब ये टोली कहते वक्त नरेंद्र मोदी की क्या बोली थी, आप वो भी सुनिए। कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी, और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वह टुकड़ों में सोचकर, टुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आए। वो पॉजिटिव मैसेज क्या है कि अब ये लड़ाई नेगेटिव सोच और पॉजिटिव मैसेज के बीच है। भारत मंडपम जैसी इस व्यवस्था का निर्माण कई दशक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कार्य काम मेरे हाथ में ही लिखे हुए हैं। और हम देखें, दुनिया में किसी देश में अगर एक ओलंपिक समिट होता है, पूरी दुनिया में उस देश का प्रोफाइल एकदम से बदल जाता है। आज के विश्व में इन चीजों का महात्म्य बहुत बड़ा हो गया है, और देश का प्रोफाइल भी बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं जो कुछ न कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करती है। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं। नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह नया भारत है, नई सोच का भारत है। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, बड़े लक्ष्य तय करने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, थिंक बिग, एक्ट बिग। जितने ऊंचे उठेंगे उतना ऊंचा गगन है। प्रधानमंत्री ने कविता के जरिए बदलते भारत की तस्वीर भी पेश की। हमारी आंखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां गुनगुनाने का मन करता है। नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से
नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।